नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। जैसा कि हमारा इकोनॉमी का सब्जेक्ट चल रहा था, वही सब्जेक्ट हम कंटिन्यू किए हुए हैं। उस सब्जेक्ट को फिर आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि एक वीडियो जो आया था लेक्चर नंबर 14, उस लेक्चर में पूरे में साउंड नहीं था। पूरे में लास्ट में जाके थोड़ा मैंने माइक उसको चेंज किया, तो उसके बाद लास्ट में साउंड है। लेकिन मैंने वो लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर दिया है। उसमें जो जो पढ़ाया गया था वो फिर से मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, चलो तो अब हम वही कंटिन्यू किए हुए हैं जो लेक्चर नंबर 13 था। 14 मत देखना वाला लेक्चर नंबर 14 फिर से रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन मैंने डिलीट नहीं किया है वो अभी, है ना। डिलीट नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, चलो देखो। तो अब देखेंगे हम कृषि के प्रकार। देखो कृषि के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहला जो कृषि हम पढ़ेंगे, जैसे आपने सुना होगा कुछ कृषियां जो होती हैं जैसे अपने खाने के लिए होती है, खुद के लिए, है ना। खुद के लिए मतलब खुद ही सरवाइव करना है, कम से कम बाजार के लिए ना हो, बाजार में हम ना बेचें, अपने ही काम के लिए खर्च कर लें। ऐसी कृषि को क्या कहते हैं हम? सब्सिट्यूशनल। ठीक है, या सब्सिस्टेंस कृषि, इसको लिखेंगे हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है, ये वाली हो गई। या इसको एग्रीकल्चर को हम क्या बोल सकते हैं? फार्मिंग। फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग। आपको जैसे कि आप सबको पता है कि हम जो चला रहे हैं वो फाउंडेशन ना करके, फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन का से कम भी नहीं है। ठीक है, ये फाउंडेशन ना होके ये क्या है? एक तरह से आपका है क्रैश कोर्स, है ना। क्रैश कोर्स है, मतलब क्रैक करना है एग्जाम। और अभी जो टारगेट ले रखा है हमने वो 17 मई का ले रखा है। ठीक है, 17 मई का ले रखा है। अभी सिर्फ हमारा फोकस यूके एसएससी पर ही है। किस पर फोकस? ज्यादातर अभी हमारा जो फोकस है वो किस पर है? यूके एसएससी एग्जाम में भी बीडीओ और बीपीडीओ पर, बीपीडीओ पर इस पर फोकस है ना। पटवारी लेखपाल जो एग्जाम है इस पर ही हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। चलो देखो, सब्स्टिट्यूशनल या सॉरी सब्सिस्टेंस, कौन सी कृषि? सब्सिस्टेंस कृषि, उसको फार्मिंग। ये क्या होती है? जो खुद के खाने के लिए उपजाई जाती है, इसको लिखेंगे खुद के खाने के लिए, खुद के खाने के लिए। ऐसा लिखेंगे जो जो खेती, जो खेती खुद के, खुद के खाने के लिए, खाने के लिए उगाई जाए, उगाई जाए। ठीक है, अपने खुद के खाने के लिए उपयोग की जाती है या उगाई जाती है, उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस कृषि, है ना, एग्री फार्मिंग। दूसरा देखो, एक कृषि सुना होगा कमर्शियल, वाणिज्यिक कृषि, है ना। होती है कमर्शियल कृषि। क्या होती है? जिसमें हम कमर्शियल यूज के लिए उपयोग करें उसका। हम कृषि उपजा रहे हैं, गन्ना उपजा रहे हैं, कपास उपजा रहे हैं, या फिर धान गेहूं भी उपजा रहे हैं, कपास, या फिर हम तंबाकू की खेती कर रहे हैं। ये सारी खेती करने के बाद इसका हम घर पे ना रख के इसको हम मार्केट में दे दें, इसको हम बेच दें, तो उसको क्या कहते हैं? कमर्शियल। कैसी कृषि है? कमर्शियल। ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम कमर्शियल। ठीक है, ऐसे लिखा था कमर्शियल की स्पेलिंग, कमर कमर्शियल, सी रखे ना, कमर्शियल, ई, कमर्शियल। फार्मिंग, फार्मिंग। देखो इतना भी नहीं होगा कि आपको इंग्लिश में ये जो मैं लिख रहा हूँ, सब्सिस्टेंस कृषि, एग्रीकल्चर जो है, फार्मिंग जो है, और ये कमर्शियल फार्मिंग जो है, इसके बारे में आपको ना पता हो, है ना। इंग्लिश के टर्म इतने आने चाहिए। मुझे पता, मुझे भी इंग्लिश कम ही आती है, इतनी खास इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम इतनी तो आनी चाहिए ना, है ना। कमर्शियल क्या होती है ना, सब्सिस्टेंस क्या होती है, ये सारी चीजें तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो आनी आनी चाहिए। तो कमर्शियल कृषि आपकी क्या होगी? बाजार में कैमरा देख रहा था कि आ रही कि नहीं आ रहा, मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो रही है ना। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ना, ज्यादा से ज्यादा अपने। और कैमरा चल रहा है, बहुत दिक्कत है भाई जिंदगी में। तो इसको लिखेंगे जो जो खेती, जो खेती बाजार के लिए, बाजार के लिए या बाजार में बेच, या बाजार में बेचने के लिए उगाई जाए, उगाई जाए। ठीक है, बाजार में बेचने के लिए जो कृषि उगाई जा रही है उसको क्या कहते हैं? कमर्शियल। ठीक है, कैसी कृषि? कमर्शियल खेती। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, उतारो जल्दी से। एक और देखेंगे नेक्स्ट, तीसरा
आपने सबने सुना होगा क्या होती है तीसरी जो होती है हमारी, थर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड जो होता है वो होती है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, जैसे आपने ना उसमें गेहूं लगा दिए, क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया, प्लस मेंथा सुना होगा आपने, मेंथा यही बोलते हैं कि शायद आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं बताना, मेंथा। प्लस उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, पशुपालन, ठीक है। खेती प्लस पशुपालन, खेती प्लस पशुपालन, इसको बोलते हैं मिक्स कृषि, है ना। जहां पर एक साथ दो दो चीजें का उत्पादन किया जाए। अब पशुपालन पाल रहे हैं तो भैंस पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, तो वो दूध भी दे रही है ना। साथ में अगर मान लो कि कोई मुर्गी फार्म, कोई पोल्ट्री फार्म खोल लिया तो वो क्या कहता है, मुर्गी अंडे दे रही है ना। तो ये चीजें होती हैं मिक्स्ड। चलो अब हम देखते हैं भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट इसमें समझते हैं भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख फसलें, ठीक है, भारत की प्रमुख फसलें। आप मुझे बताओगे कि भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। देखो एक तरफ लिखूंगा फसल, एक तरफ लिखूंगा प्रकार, ऐसी आपको भी लिखना है, एक तरफ लिखना फसल या फसलें और एक तरफ लिखना प्रकार, ठीक है। इस तरह से आप बांट लेंगे इसको। मैं देखता हूँ कहां तक जा रहा है, ठीक है, देख लेता हूँ थोड़ा सा कहां तक जा रहा है, ठीक है, जहां तक लाइन है यहाँ तक ही जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक ही। देखो अब हम सबसे पहले आप मुझे बताओगे, जैसे मैं लिखूंगा गेहूं, गेहूं किस प्रकार की फसल है, गेहूं, आप जल्दी जल्दी कमेंट करोगे गेहूं, बताओ गेहूं किसकी है, रबी की, कैसी है, रबी की। क्या रबी ऐसी लिखा जाता है या आगे से मात्रा लगती है, सही कर लेना, ठीक है। जैसे भी गेहूं, गेहूं कैसी फसल है, रबी। एक होता है चावल, चावल या धान, है ना, चावल, धान से ही चावल बनता है, चावल। बताओ चावल किस प्रकार की फसल है, खरीफ की फसल है, कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। इसको आप लिखते जाओगे, खरीफ की फसल है। एक और मैं लिख देता हूँ, एक लिखता हूं मैं, जैसे कि चावल हो गया और मक्का। अच्छा मक्का बताओ किस चीज की फसल है, मक्का बताओ जल्दी बताओ, ये तो हुई राबी, ये चावल, खरीफ, मक्का बताओ किस चीज की फसल है, मक्का, मक्का भी खरीफ की फसल है। और बता दीजिए कमेंट करके, मतलब देख तो नहीं सकता। अच्छा हाँ, देखने से याद आया, मैं 2-3 दिन से लाइव ला रहा हूँ, लाइव क्लासें हमारी आ रही हैं 8 PM पर, तो 8 PM पर आप क्लास देखना, जुड़ो उससे, है ना। थोड़ा करके सीखूंगा मैं, और देखूंगा एक टाइम ऐसा आया कि मैं आपको लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा ना। अभी हम थोड़ा सीख रहा हूँ मैं उसको, डेली डेली आज छोटा सा सेशन रखेंगे, मतलब डेली डेली हम 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ऐसे, आधे घंटा 20 मिनट ऐसे हम डेली रखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ मैं, अभी टाइम हो रहा है आपका। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मक्का हो गया, मक्का किस चीज की फसल है। एक लिखते हैं सरसों, एक सरसों लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, एक लिखते हैं कपास। देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं दिखाई देते तो मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। देखो सरसों किस चीज की फसल है, देखो सरसों जो होती है ना वो ज्यादातर किस साथ होती है, गेहूं के साथ। जब गेहूं के साथ होगी तो कौन सी होगी, ये रबी की फसल होगी। कपास कैसी फसल है, कपास आप बताओगे खरीफ की फसल है, कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। कपास कैसी फसल है, देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, फसलें और फसलों के प्रकार, गेहूं रबी की फसल है, चावल खरीफ की, उतार लो, मक्का खरीफ की फसल है, सरसों रबी की फसल है, और कपास किसकी फसल है, खरीफ की फसल है, ठीक है। अब पूरा इसको अच्छे से उतार लो। अब हम देखेंगे, टॉपिक खत्म करने के हम रास्ते पर हैं, जो आपका था कृषि विपणन, कृषि का उत्पादन और विपणन, ठीक है। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से समझते हुए आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कृषि के, नेक्स्ट देखेंगे हम करंट अफेयर्स, थोड़ा सा करंट देख लेते हैं, आपको करंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करंट, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स देखते हैं इस टॉपिक से, जो हमारा तीसरा टॉपिक है, इस टॉपिक से हम देखते हैं करंट अफेयर्स क्या है। देखो अब मुझे एक चीज और बताओगे आप, जो यूके एसएससी का सिलेबस है, यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है, पहला पॉइंट हमारा क्या था, सबसे पहले ये बताओगे कि पहला पॉइंट क्या था, क्या था, भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो क्या था पहला टॉपिक, विशेषताएं, आपका सिलेबस का विशेषताएं, ठीक है। अब मुझे दूसरा बताओगे, दूसरा क्या था, दूसरा बताओगे जनांकिकी, जनांकिकी, ठीक है। और तीसरा टॉपिक क्या है, कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन एवं वितरण या विपणन, विपणन, ये हमारे
1 2 3 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब हम मतलब खत्म हो गए हैं, थोड़ा सा करंट रह गया, उसके बाद आपको 2 10 क्वेश्चन देखता हूं मैं, आपकी ये सारी की सारी चीजें आज ही करा देता हूं मैं। ओके, तो देखो करंट अफेयर्स में सबसे पहला जो पॉइंट हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे भारत दुनिया का किस चीज में अव्वल है, किस चीज में क्या है। तो देखेंगे, हम हेड ही डालेंगे सबसे पहले भारत दुनिया का, भारत भारत दुनिया का, भारत दुनिया का पहला पॉइंट ये हो गया भारत दुनिया का। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि दुग्ध में देखेंगे, दूध उत्पादन में तो देखेंगे हम सबसे बड़ा भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, जो दुग्ध उत्पादन करता है ना, दुग्ध उत्पादन देश है, दुग्ध उत्पादन देश है, दुग्ध दूध उत्पादन देश, दूध उत्पादन उत्पादक देश, भारत दुनिया का दूध उत्पादक देश है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, दूध उत्पादक देश है। जो दूध उत्पादकता, दूध का उत्पादन होता है भारत में सबसे ज्यादा होता है। एक चीज और लिखेंगे, इसमें लिखूंगे दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश। ठीक है, तो हम ये एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारे करंट अफेयर्स में, समझ लो, या इसको एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लो तो समझ में आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है, हमारा भारत। और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है, भारत। ठीक है, अब मुझे बताओगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान कोई देश का नाम बताना है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखोगे, चावल उत्पादक में प्रथम स्थान अपने राज्य का बताओगे, राज्य का। ठीक है, तो हमारा ये बताना है आपको कि चावल उत्पादक में प्रथम स्थान पर कौन है, कौन सा देश आता है, तो चावल उत्पादक में भारत का कौन सा राज्य आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लिखेंगे, उतार लो, ये आपने उतार लिया होगा, यहाँ ये क्वेश्चन भी उतार लिया होगा, और इस क्वेश्चन को लिख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे लिखा दिया होगा। अब दूसरा हम देखेंगे कि भारत जो है ना, भारत जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स मोटा अनाज, मोटे अनाज को क्या कर रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखो भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो भारत में क्या हो रहा है ना, भारत में जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज उपजाने में क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है कि हाँ भाई मोटा अनाज भी क्या करो, उसको भी उपजाओ। अच्छा एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, एक चीज बताता हूँ, देखो सुना, हमारे यहाँ पर ना एक टाइम हुआ करता था, उस टाइम पर ना जो हमारे लोग थे, आजादी के टाइम या आजादी से पहले हमारे यहाँ पर लोग हष्ट पुष्ट हुआ करते थे। जब हम उपनिवेश नहीं थे, आप समझ लो कि उपनिवेश नहीं है, अभी अंग्रेजों का कोई शासन नहीं है, उपनिवेश नहीं है अब किसी के। जब हम उपनिवेश नहीं हुआ करते थे तो हमारे देश में ना कृषि बहुत अच्छी हुआ करती थी, और जो लोग होते थे ना वो भी हट्टे कट्टे बहुत तगड़े तगड़े हुआ करते थे, है ना, एकदम ताकत भरे और हष्ट पुष्ट हुआ करते थे। तो उन लोगों को देखा कि अंग्रेजों ने क्या करा कि इन लोगों को कमजोर किया जाए। अच्छा खाना क्या था, खाने में देखो, खाने में क्या था ना, गुड़ खाते थे, क्या खाते थे, गुड़, है ना, गुड़ जो होती है ना, उसको भेली भी बोलते हैं, कहीं भेली बोलते हैं, कहीं मिठाई भी बोल देते हैं, वैसे मिठाई तो अलग होती है लेकिन उसको गुड़ बोलते हैं। तो गुड़ खाया करते थे, शक्कर खाया करते थे, है ना, केमिकल की चीजें बहुत अलग, बहुत कम खाया करते थे, या खाया ही नहीं करते थे, उसको कंज्यूम नहीं करते थे। दूसरा मोटा अनाज खाया करते थे, बहुत एकदम बढ़िया मोटा अनाज खा रहे हैं। और जो दूध होता था ना, दूध दही ये चीजें प्योर मिला करती थी। जो जानवर होते थे वो भी प्योर घास खा रहे हैं या प्योर चारा खा रहे होते थे, हम भी प्योर चीजें खा रहे होते थे। लेकिन इस चीज को अंग्रेजों ने क्या करा, इसको तोड़ने का प्रयास करा। अब तोड़ा कैसे, देखो हमारे यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री लगाई और चीनी स्टार्ट कर दी, चीनी खिलाई। अब चीनी से क्या हुआ, बॉडी कमजोर हो रही है, सबसे पहले बॉडी कमजोर हो रही है, दिमाग कमजोर हो रहा है, तो लोगों का दिमाग और बॉडी कमजोर हुई। चीनी कहा और इन्होंने कहा एक काम करो, कपास लगाओ, कपास लगाओ। ठीक है, खेती खत्म कर रहे हैं, पहले
कपास लगाओ, अच्छा कपास नहीं, फिर नील लगाओ, नील लगाओ, नील जबरदस्ती, नील लगवा रहा है जबरदस्ती जबरदस्ती, चीनी लगवा रहा है, चीनी उत्पादन कर रहा है, गन्ने लगवा रहा है, कपास लगवा रहा है। तो ये चीज करके यही चीज हम खा रहे थे, चीनी खाने लगे मोटे अनाज की जगह। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ पर जब इन्होंने नील लगाया और कपास लगाई, चीनी लगाई, नील से कृषि खत्म हो गई, कपास से हमारी जो जमीन थी उपजाऊ कम होने लगी, है ना, कम उपजाने लगे। जब हम आजाद होने पर आ रहे थे, उस टाइम पर हमारे यहाँ अनाज की कमी पड़ गई। जब अनाज की कमी पड़ गई तो ये अंग्रेज कितने चालाक निकले, हमारे हमारे देश में इन अंग्रेजों ने अमेरिका से गेहूं मंगा के लेकर आए। गेहूं गेहूं हमारे यहाँ पर इंपोर्ट हुआ, और गेहूं कौन सा था, जो अमेरिका अपने सुअरों को खिलाता था, वो अनाज हमको खिलाने के लिए दिया। जब हम खा रहे हैं वो गंदा अनाज, उस अनाज से हमारी बॉडी क्या हो गई, और ज्यादा कमजोर होती गई, और मोटा अनाज गायब होता चला गया। आज देखो मोटा अनाज कितना कम मिलता है, और आज लोग क्या हो रहे हैं, जो हष्ट पुष्ट तगड़े लंबे चौड़े हुआ करते थे, आज क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं, है ना। तो इन चीजों पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। तो सरकार बहुत अच्छा कर रही है कि मिलेट्स पे फोकस कर रही है, मोटे अनाज पर फोकस कर रही है, मोटे अनाज उपजाने में फोकस करे सरकार की, बहुत अच्छी बात है। चीनी को कम करे, जो नमक है, नमक प्योर वाली नमक तो आ ही नहीं रही, केमिकल वाली नमक हम खा रहे हैं। नमक हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं हुआ करती थी। जब लोग योद्धा लोग हुआ करते थे तो वो नमक खाया करते थे, उनको फायदा देती थी। लेकिन वही नमक आज फैक्ट्री में जा जाके उसको केमिकल प्रोसेस करने के बाद, उसमें मिनरल्स निकालने के बाद हमारे यहाँ नमक जो आती है वो क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाती है हमारे लिए। देखो चिप्स में नमक, जिस चीज में ज्यादा नमक मिलेगी वही हमें ज्यादा टेस्टी लगता है। तो हमारी आदत बन चुकी है, अगर नमक खाने में कम हो जाए तो हम खाना खाया नहीं जाता है, इतनी लग चुकी है। तो नमक का प्रयोग कम किया जाए, चीनी का प्रयोग भी कम किया जाए, या किया जाए तो गुड़ का प्रयोग ज्यादा करो, है ना। और चीनी नमक नमक आप सोच यूज करना है तो आप मोटी वाली नमक करो, जो इतनी डेली वाली नमक, उसको उसका यूज करने की कोशिश करो ज्यादातर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोटे अनाज पर सरकार क्या कर रही है, फोकस कर रही है, उतार लिया होगा आपने। उसके बाद देखो, भारत में ना जो कृषि है, भारत में जो जीडीपी है, जीडीपी का लगभग 16% योगदान देती है। मैंने ये लिखा दिया था आपको, 14 से 17% क्या होता है, तो लिख लेते हैं। भारत में कृषि, भारत में कृषि जीडीपी में 16% योगदान देती है, योगदान करती है, ठीक है। तो भारत में जो जीडीपी है, जो कृषि है, वो जीडीपी का कितने परसेंट हो जाती है, 16% योगदान देती है, ठीक है। चलो उतारो इसको जल्दी से, और मैं थोड़ा सा और समझाते हैं। चलो ठीक है, उतार लिया होगा। अब जो जो चीज हमने पढ़ी है उसको हम एक बार थोड़ा सा एक शब्द में मैं लिखा देता हूँ आपको, क्या लिखा है। याद होगा आपको, मानसून। सबसे पहले एक शब्द है माँ, माँ से मानसून। एक शब्द है छा, ये लिखाया था मैंने पहले, दूसरा ये लिखाया था माँ छा। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको, पारंपरिक पा, माँ छा पा। एक शब्द और लिखेंगे हम, माँ छा पा के बाद हमने पढ़ा था जा, उसके बाद हमने पढ़ा था छा, है ना। ये चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। छा नहीं, छा तो हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था क। ये चीजें हमें याद रखनी है कि भारतीय कृषि उत्पादन और विपणन में हमें ये चीजें, कितने शब्द, 5 शब्द आपको याद रखने, माँ छा पा जा का। माँ से क्या होता है, मानसून। और मानसून के बारे में मैंने आपको बताया अच्छे से। अच्छा, मानसून जो पढ़ाऊंगा मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, यहाँ पर ये मानसून सिर्फ ये बताया था कि कृषि में किस तरह से योगदान मानसून करता है, बस ये बताया था मैंने आपको। तो या चलो, तो कोशिश करेंगे कि आज ये टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है। माँ छा, छा से क्या बताया था, जो छोटे किसानी है, छोटी जोत, छोटी जोत के बारे में। पा से क्या बताया था, परंपरागत, परंपरागत, देख लेना सही लिखा है क्या, परंपरागत कृषि, ठीक है, परंपरागत कृषि। जा से क्या लिखाया था जा से क्या लिखाया था, जनसंख्या, जनसंख्या निर्भर। का से लिखाया था कम उत्पादन। ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नहीं आएगा, मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। चलो तो पहला हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, स्टार्ट करें। चलो देखो, भारत की कितनी
जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत, प्रतिशत में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जो हमने पढ़ा था उसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो, तो इसके ऑप्शन में देता हूँ, ऐसे ही बताता हूँ मैं। बताओ 25%, 35%, 45% या 60%। 25%, 35%, 45%, 60%। एक बार और बोलूंगा, आप कमेंट करके बताओगे 25%, 35%, 45% या 60%। तो कितनी है? 45%। इसका आंसर होगा 45%। ठीक है, उतार लोगे आप, आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट है, भारत में कृषि मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कृषि मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? बताओ, क्वेश्चन है ये आपका। देखो दिख रहा होगा, एक बार पढ़ लेता हूँ। भारत में कृषि मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? आपके जो नोट्स है, आपके नोट्स के नीचे आपके क्वेश्चन भी लिखे होने चाहिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन लिखे होने चाहिए। तो बताओगे, बताओ किस पर निर्भर है? ऑप्शन देता हूँ, उद्योगों पर, मानसून पर, उद्योग पर, मानसून पर, मशीन पर, बैंक पर। उद्योग पर, मानसून पर, उद्योग पर, मानसून पर, मशीन पर या बैंक पर। उद्योग पर, मानसून पर, मशीन पर या बैंक पर। इसका आंसर बताओ। दो का ऐसा करोगे ना, कमेंट करके 2 A B C D, जो आपको लगे 2 का A B C D। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 का ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी मानसून, ऑप्शन सी मशीन, ऑप्शन डी बैंक। किस पर है? हाँ, राइट आंसर। मैं देख के बता रहा हूँ ना। ऑप्शन बताओ, मैंने देख लिया, आपका कमेंट क्या है? ऑप्शन बी इसका आंसर है, और है मानसून, और है मानसून। ठीक है, मानसून पर निर्भर। वो टेढ़ा हो गया, दिख रहा होगा ये? हाँ ठीक है, दिख रहा है। चलो, तीसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलो चलो, तीसरा क्वेश्चन आपका, छिपी बेरोजगारी हमने पढ़ा था। छिपी बेरोजगारी सबसे अधिक छिपी बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, छिपी बेरोजगारी छिपी बेरोजगारी सबसे अधिक छिपी बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, इसके भी हम आंसर लिखेंगे। पहले इसके ऑप्शन बता देता हूं मैं। सबसे पहला ऑप्शन उद्योग, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी व्यापार। अब मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। उद्योग, कृषि, सॉरी, ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी सेवा, कृषि या व्यापार। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर। ओके, चलो उतार लो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गेहूं किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं किस प्रकार की गेहूं किस प्रकार की फसल है? चलो, इसके आंसर लिखेंगे। अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, मतलब इसके ऑप्शन बताता हूं। ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी राबी, ऑप्शन बी राबी, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन बी जायद, ऑप्शन डी नगदी, ऑप्शन डी नगदी। ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी राबी, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी नगदी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए
सॉरी ऑप्शन, अच्छा बी, बी बी मतलब रावी, अभी लिखाया था मैंने रावी। चलो चावल बताओ किसका है, पहले क्वेश्चन करा देता हूं उसके बाद पूछता हूं। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार बोल देता हूं, आपको समझा देता हूं। भारत भारत किस भारत किस कृषि उत्पादन में विश्व में प्रथम है? भारत किस कृषि उत्पाद में विश्व में प्रथम है? भारत भारत किस कृषि उत्पाद में, भारत किस कृषि उत्पाद में प्रथम है? ये तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना, भारत किस में पहले स्थान पर आता है। गेहूं चावल दूध मक्का, गेहूं चावल दूध मक्का, गेहूं चावल दूध मक्का, गेहूं चावल दूध मक्का। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, गेहूं चावल, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी मक्का। तो क्या होगा? ऑप्शन सी दूध, इसमें दुग्ध में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये इतने ही रहने देते हैं आप। ठीक है क्वेश्चन नंबर इतने ही रहने देते हैं, या और कराना है? चलो इतने रहने देते हैं, इसको हम आप क्या करेंगे, फिर से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा आपसे फिर से। ठीक है कृषि उत्पादन और विपणन, है ना। अभी जो चीज थी वो एक ही टॉपिक पर चल रही थी, इसको मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा ये वाली टॉपिक। ठीक है क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारी दिक्कतें आ गई, इसको बहुत अच्छे समझेंगे एक बार से। और आप फिर से हेडिंग डालो, फिर से हेडिंग डालो, और हम इसको फिर से रिवीजन करेंगे एक बार। ठीक है कृषि उत्पादन और विपणन, क्या करेंगे? कृषि उत्पादन और विपणन। ठीक है फिर से हेडिंग डालेंगे, कृषि उत्पादन और विपणन, कृषि और विपणन। ठीक है तो अब क्या करेंगे, अब हम समझते हैं कि जो किसान है ना, अब समझते हैं कि जो किसान है, किसान की जो फसल है वो खेत से बाजार तक कैसे पहुंचती है। जो किसान है, जो किसान है, मान लो कि ये व्यक्ति एक किसान है, इस किसान की जो ये खेत है, ये इसका खेत है और ये इसकी एक मंडी है। ठीक है ये किसान की जो फसल होगी वो मंडी तक कैसे पहुंचेगी, बस इसको ही समझना है कि विपणन कैसे होगा। ठीक है तो हम यही समझने का प्रयास करेंगे। तो कृषि और विपणन, कृषि और विपणन का मतलब ये होता है जो किसान ने उत्पादित किया है वो कैसे मंडी तक पहुंचेगा। ठीक है चलो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत अच्छे से इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है कृषि और विपणन, अच्छा इसको लिख लो, इसको इसको जो लिखो कि किसान की फसल, किसान की फसल खेत से मंडी कैसे पहुंचे, मंडी कैसे पहुंचे, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है तो समझेंगे। अब कृषि उत्पादन देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन ये आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा और इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलो मिलते हैं, ठीक है चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हम यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या चीजें कराने वाले हैं यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।